सो हाय एवरीवन, दिस इज जावाज तौफीक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सिलचर मेडिकल कॉलेज। और आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में। आसाम कैबिनेट ने जो लिया है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस रूल्स, मतलब उसमें अमेंडमेंट किया है। एनआरआई कोटा 10% एनआरआई कोटा, समथिंग विच एवरीवन इज वरीड अबाउट। और लाइक ओबीसी एमओबीसी सब कैटेगरीज में भी कुछ चेंजेस किए हैं एंड 10% ईडब्ल्यूएस कोटा उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। सो अभी हम मैंने पहले भी इस पर एक शॉर्ट बना दिया था, लेकिन अभी मैं इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करना हूँ कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे और सीट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में बोला है, लेकिन कोई एग्जैक्टली अभी तक गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली बताया नहीं है कि सीट मैट्रिक्स क्या होगा। पर हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या होने वाला है और इसके इंप्लीमेंटेशन क्या होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो आप लोग अभी बने रहिए, देख लीजिए क्या है। सो दिस वॉज प्रीवियस 2022 का सीट मैट्रिक्स था, जो जिससे सब बहुत कुछ पता चल जाता है कि ईडब्ल्यूएस के सीट्स कितने थे, जनरल के सीट्स कितने थे, ओबीसी एमओबीसी के सीट्स कितने थे और कौन कौन से सीट्स चेंज होने वाले हैं या कौन कौन से रिमूव होने वाले हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपको इसी डॉक्यूमेंट से ही सब कुछ पता लग जाएगा। बस प्लस 300 सीट्स जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस है उनके सीट्स अभी तक नहीं ऐड हुए हैं, इसीलिए उनके बारे में हम एक्जैक्टली नहीं बोल सकते, पर बाकी सब चीज़ों के बारे में हम एक्जैक्टली इसी से बोल सकते हैं। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे फॉलो कीजिए एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं आपको आई विल पिन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी अगर हम बात करें 2023 आसाम के बारे में, सो 2022 में क्या था कि 1200 सीट्स थे, देयर वर 9 मेडिकल कॉलेजेस। और 2023 में 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए, नौगांव, नालबाड़ी एंड कोकराझार, जिसकी वजह से 300 मेडिकल कॉलेजेस 300 न्यू मेडिकल सीट्स हैव बीन एडेड। सो अभी क्या होगा कि टोटल एमबीबीएस सीट्स हम 1500 पकड़ सकते हैं। मुझे आई नो द न्यू न्यूज़, अभी तक वो न्यूज़ भी आ चुका है कि जीएमसीएच में एंड एमसीएच में सीट्स हैव बीन चेंज्ड। सो हम उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी नहीं। एंड आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन सम अदर वीडियो, बिकॉज वो अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, उस पर अभी अपडेट्स आना बाकी है। सो मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से मैं आपको बोल पाऊँ जब सारे अपडेट्स आ जाए। फिर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। एंड कंटिन्यूइंग हियर, अगर हम देखें कि टोटल अगर हम पकड़ के चले 1500 मेडिकल सीट्स है, जिसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे ही 225 सीट्स एंड स्टेट कोटा में 1255 सीट्स रहेंगे। आफ्टर अब देख सकते हैं ये 20 सीट्स ये पहले से रिजर्व है, ये पहले से आसाम गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखे हैं। सेंट्रल पूल के लिए 6 सीट्स एंड रॉयल भूटान कोटा के लिए 2 सीट्स एंड नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए 12 सीट्स। इसमें मेघालय और नागालैंड का भी है, और मे भी नागालैंड का वो 2 सीट्स है वो वो लोग रिमूव कर दे, बिकॉज नागालैंड नाउ हैज़ ए मेडिकल कॉलेज, पर वो रह भी सकता है क्योंकि रिजर्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिमूव नहीं होते हैं अंटिल द गवर्नमेंट मेक्स ए डिसीजन। एंड अभी अगर हम बात करें कि एनआरआई कोटा की बात करें, सो 10% ऑफ द टोटल रिमेनिंग एमबीबीएस सीट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल पूल, नॉर्थ ईस्टर्न कोटा, रॉयल गवर्नमेंट कोटा हैव बीन रिजर्व्ड एनुअली फॉर एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड नीट। अब अगर हम बात करें मैंने इधर आपको दिखा दिया है कि सेंट्रल पूल में कितने, ऑल इंडिया में कितने, भूटान में कितने, नॉर्थ ईस्ट में कितने, बाकी बचे 1255 सीट्स। सो इसी 1255 सीट्स का 10% अगर हम पकड़ ले तो दैट विल बी 125 सीट्स। सो 125 सीट्स अभी इधर से लग रहा है कि 125 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द एनआरआई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स। एनआरआई जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, उनके पेरेंट्स या वो जॉब अब्रॉड में करते हैं एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स ही करते होंगे या कोई रिलेटिव्स, पर उनका सिटीजनशिप इंडिया का है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी में या ओमान में या दुबई में मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियंस डोंट गेट द सिटीजनशिप, सो दे वर्क देयर, दे गेट द सैलरी देयर, रेमिटेंस इधर भेजते हैं, पर उनका सिटीजनशिप इंडिया का रहता है। सो अल्टीमेटली दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, बट दे लिव आउटसाइड इंडिया, सो दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, आप बोल सकते हो एनआरआईज। एंड अगर हम दूसरे चीज़ की बात करें जो है 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, सो इसमें बोला है कि रिजर्व 10% ईडब्ल्यूएस कोटा फॉर एमबीबीएस सीट्स इन 6 मेडिकल कॉलेजेस, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, तेजपुर एंड बरपेटा। पुराने जो 6 मेडिकल कॉलेजेस है उनमें ईडब्ल्यूएस कोटा का 10% रिजर्वेशन रहेगा, बस यही बोला है, रहेगा। और नए कॉलेजेस में रहेगा या नहीं ये नहीं बोला है, पर मोस्ट प्रोबेबली नए कॉलेजेस में इधर रिमूव करने वाले हैं 10% एडब्ल्यूएस कोटा को। आई थिंक दे आर गोइंग टू एलिमिनेट द 10% एडब्ल्यूएस कोटा इन द अदर मेडिकल कॉलेजेस, विच इज़ नॉट फेयर। ये रहना चाहिए था, बिकॉज ईडब्ल्यूएस कोटा इंडिया में सारे कॉलेजेस में रहते हैं। एंड आई डोंट नो, अभी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं बनाया है, पर मैं आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट की इसे रिमूव नहीं कीजिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा सारे कॉलेजेस में रहने से, इट विल बी ए बेनिफिट फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स। एंड अभी जो करते हैं देखते हैं, जो इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन, बट अभी सिचुएशन क्या है। अभी सिचुएशन ये है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है उससे टोटल आसाम में 92 सीट्स बनते हैं अगर हम इन 6 कॉलेजेस को पकड़ ले, बिकॉज टोटल 92 सीट्स ऑल इंडिया और स्टेट कोटा मिला के।
और ऑल इंडिया में 18 सीट्स एंड स्टेट कोटा में 74 सीट्स होंगे कि मैंने लाइक जेएमसी में 17, एएमसी में 17, एसएमसी में 10, जेएमसी में 10, टीएमसी एंड बरपेटा में 10। ये मैंने कैसे पता लगाया है? आई हैव सीन द सीट मैट्रिक्स। आप सीट मैट्रिक्स में देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो, मतलब लाइक सारे सीट्स दिए हुए हैं लाइक 85% स्टेट कोटा में, जो लाइक असम के स्टूडेंट्स हैं जो असम का कोटा से मतलब लाइक एडमिशन लेंगे एमबीबीएस में, उनके लिए कितने सीट्स लाइक ईडब्ल्यूएस में मतलब रिजर्व है वो एग्जैक्टली लिखा हुआ है। एंड ऑल इंडिया के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, पर अगर चाहिए होगा तो एक बार बता देना। पर मैं ऑल इंडिया के लिए भी सीट मैट्रिक्स से अच्छे से बना के मतलब एक आई अपडेट ऑन इट। बट अभी के लिए अगर स्टेट कोटा की हम बात करें तो स्टेट कोटा में 74 सीट्स है इन 6 कॉलेजेस में। सो द नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन रिड्यूस्ड। आप देख सकते हो, क्योंकि अगर हम 1255 का 10% पकड़े तो इट्स समवेयर अराउंड 125, बट द रिमेनिंग सीट्स स्टैंड एट 74। सो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा अगर ये हो गया। अब अगर हम लास्ट चीज़ ओबीसी एमओबीसी सीट्स की बात करें, जिस पर एक मतलब लाइक दे हैव गॉट रिलीफ, दे हैव लाइक सीट्स इंक्रीज हुए हैं, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर देम। सो इंक्रीज इन द रिजर्वेशन फॉर 6 कम्युनिटीज ऑफ ओबीसी एमओबीसी। ये ओबीसी सब कैटेगरीज में इंक्रीज है। लाइक ओबीसी सब कैटेगरीज जो ओबीसी मतलब ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, पर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूंगा अभी। सो आप देख सकते हो कि इधर लिखा हुआ है। सो मैंने अच्छे से बताया है आपको। ओबीसी सब कैटेगरीज में मतलब टीजीएल कैटेगरी, टी गार्डन लेवलर कैटेगरी जो है, उसमें ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली में सीट्स होता थे। सो ब्रह्मपुत्र वैली में पहले 27 सीट्स थे, अब 30 कर दिए हैं, 3 सीट्स अभी इंक्रीज। और बराक वैली में 1 सीट इंक्रीज हुआ है। मोरन के लिए 7 सीट्स कर दिया है, 2 सीट्स अभी इंक्रीज, मतलब 5 से 8 कर दिया, लेकिन 1 सीट बीडीएस के लिए। सो एमबीबीएस के लिए 2 सीट्स आप बोल सकते हो, मटक के लिए 2 सीट्स, तायाहोम के लिए 10 सीट्स कर दिए हैं, लाइक इंक्रीज 2 सीट्स, चूतिया कम्युनिटी के लिए 2 सीट्स इंक्रीज कर दिए हैं, और कोच राजवंशी के लिए भी 2 सीट्स इंक्रीज कर दिए हैं। सो इससे क्या होगा कि टोटल लाइक एमओबीसी ओबीसी सब कैटेगरीज में जो सीट्स है दैट दे स्टैंड ऑन 73 नाउ। सो 73 सीट्स ओबीसी एमओबीसी सब कैटेगरीज के लिए होंगे, और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी जो है, जो नॉर्मल ओबीसी कैटेगरी है, उसके लिए 232 सीट्स रहेंगे, व्हिच विल मेक द टैली टू 305 सीट्स। सो ओबीसी सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड एंड लाइक हाँ, ये वाले जो सीट्स है ना, ये बस जिनके पास सब कैटेगरीज है उन्हीं को मिलने वाले हैं। जिनके पास लाइक जो नॉर्मली ओबीसी एमओबीसी एनसीएल कैटेगरीज है उनके लिए मतलब ये सीट्स इंक्रीज नहीं हुए, पर उनके लिए भी सीट्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि लाइक 300 मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, 300 मेडिकल सीट्स इंक्रीज हुए हैं, जिसमें से लाइक ओबीसी एमओबीसी एनसीएल के लिए भी सीट्स इंक्रीज होंगे। और ये भी इसी से मतलब नए कॉलेजेस से ही इंक्रीज होने चाहिए मुझे लगता है, पर अभी क्लैरिफाई नहीं किया है मतलब कहाँ सीट्स इंक्रीज होंगे। ये जो सीट्स आप देख रहे हैं मतलब इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब लाइक ये कौन से कॉलेजेस में इंक्रीज हुए हैं ये अभी बताया नहीं है। सो वी डोंट नो अबाउट इट, सो लेट्स नॉट लाइक डाइव इनटू दैट, लेट्स सी व्हाट वी हैव राइट नाउ। और अब अगर हम मुद्दे की बात करें, सो आसाम में 85% कोटा के लिए टोटल सीट्स 1255 थे, 1255, पर एनआरआई सीट्स 125 हो गए। सो द रिमेनिंग आसाम के कोटा सीट्स आप बोल सकते हो 1130, सो इट्स 1130 नाउ। ईडब्ल्यूएस के लिए आप बोल सकते हो 74 सीट्स मैंने दिखा दिया था। ओबीसी एमओबीसी सब कैटेगरीज के लिए 27% रिजर्वेशन, 305 सीट्स। एससी के लिए 7% सीट्स रिजर्व होते हैं स्टेट कोटा में, 79 सीट्स हो गए। और एसटी प्लेन्स के लिए लाइक 113 सीट्स एंड एसटी हिल्स के लिए 5% सीट्स। सो यही डिडक्ट होने वाले हैं। उसके बाद हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाल सकते हैं लाइक कितने सीट्स बचेंगे। सो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो 503 आफ्टर माइनसिंग लाइक आफ्टर एलिमिनेटिंग द लाइक from 1130 सीट्स। आप देख सकते हो कि यूआर के लिए 503 सीट्स बाकी है, विच इज़ एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियसली आई थिंक 409 सीट्स थे। आप देख सकते हो, वेट अ सेकंड, प्रीवियसली 2022 में 409 सीट्स थे, और उसमें से लाइक 503 इंक्रीज हो गए हैं। आप बोल सकते हो विच इज़ एन इंक्रीज इन ऑलमोस्ट 94 सीट्स। आप बोल सकते हो 94 सीट्स का इंक्रीज हो गया है, विच विल इम्पैक्ट द कट ऑफ लाइक, पर ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बहुत ज़्यादा लाइक इंक्रीज हुए हैं, एंड द नंबर ऑफ लाइक स्टूडेंट्स गेटिंग गुड मार्क्स 600+ एंड 550+, एंड द मोर देन द कट ऑफ मार्क्स हैज बीन इंक्रीज्ड इमेंसली। लाइक इस साल तो लाइक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। सो ये भी इम्पैक्ट करेगा। सो मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी और मतलब हाँ, लाइक मैंने स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है कि लाइक वाई मतलब मैंने पीडब्ल्यूडी को अभी अकाउंट में क्यों नहीं लिया। अब जो पीडब्ल्यूडी सीट्स होते हैं ना 5%, 56 सीट्स हैं, सो उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का यही मतलब है कि लाइक इनका कोई एडिशनल सीट रिजर्व नहीं होता है। लाइक आप स्टेट कोटा से एडिशनल जो मतलब लाइक जो 1130 सीट्स है उसमें से 56 सीट्स आप मतलब अलग से नहीं मतलब रिजर्व है। वो जो सीट्स रिजर्व है वो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी इन्हीं कैटेगरीज के अंदर ही रिजर्वेशन है। लाइक इफ समवन इज जनरल कैटेगरी एंड ही हैज पीडब्ल्यूडी, सो लाइक उसे
मतलब जनरल का सीट में पीडब्ल्यूडी मिलेगा। लाइक इफ समवन इज ओबीसी एंड ही हैज लाइक पीडब्ल्यूडी, तो उसे भी मतलब लाइक ओबीसी के सीट में पीडब्ल्यूडी सीट्स मतलब पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन मिल जाएगा। सो लाइक आप नहीं बोल सकते हो कि ये अनरिजर्व सीट से मतलब लाइक एलिमिनेट, मतलब अनरिजर्व सीट से ये सीट्स लाइक लिया जा रहा है, ये किसी भी कैटेगरी से लिया जा सकता है। सो मैं इसमें लाइक आई एम नॉट टेकिंग इट इनटू अकाउंट, लाइक इट कैन बी एनी कैटेगरीज। सो लाइक इसका इंपैक्ट आपको मतलब लाइक एग्जैक्टली लाइक जब काउंसलिंग हुआ तभी आपको पता चलेगा। सो इसका इंपैक्ट आपको फील उतना ज़्यादा फील नहीं होगा, बट लाइक दिस हैज़ बिन लाइक कन्फ्यूजन। और स्पेशल कैटेगरी का जो स्पेशल कोटा का सीट्स है वो भी लाइक सेम यही मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर ही आता है। इसका भी लाइक कोई एडिशनल रिजर्वेशन नहीं है। कोई अगर एक्स सर्विसमैन कोटा है किसी के पास और वो यूआर है तो उसे यूआर के अंडर मतलब सीट्स मिल जाएगा, यूआर का सीट मिल जाएगा, आप बोल सकते हो यूआर का एक्स सर्विसमैन का सीट। और कोई अगर ईडब्ल्यूएस है और एक्स सर्विसमैन है तो उसे मतलब एक्स सर्विसमैन कोटा से मिलेगा, पर लाइक उसका जो सीट होगा वो ईडब्ल्यूएस का सीट होगा। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेम विद द केस ऑफ मैट्रिक और फ्रीडम फाइटर एंड 4 एरिया एंड स्पोर्ट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। और लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक स्पेशल कोटा में सारे सीट्स फिलअप नहीं होते हैं। लाइक लास्ट ईयर भी सारे सीट्स फिलअप नहीं हुए थे, जिसकी वजह से लाइक स्पेशल कोटा का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और लाइक स्पोर्ट्स का भी है, और स्पोर्ट्स का लाइक तेजपुर में टीएमसीएच में एक सीट है। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक सेम स्पोर्ट्स में अगर आप लाइक अगर आपका एससी कैटेगरी है और आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो आप एससी कैटेगरी के अंडर ही आपको मतलब लाइक सीट मिलेगा। यही लिखा हुआ है लाइक द रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी इज नॉट ए सेपरेट रिजर्वेशन इफ द डिसेबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू ए रिजर्व कैटेगरी द कैटेगरी ही और शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैटेगरी टू विच ही बिलोंग्स। और स्पेशल कैटेगरीज के लिए भी यही लिखा है कि इट्स नॉट ए स्पेशल रिजर्वेशन। तो पीडब्ल्यूडी एंड स्पेशल कोटा के बारे में आप लोगों को मतलब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड एट लास्ट इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ, सो लाइक अभी मैंने यूआर के बारे में आपको बता दिया कि 504 सीट्स, आई थिंक 500 कितने सीट्स बोले थे, 503 सीट्स, सॉरी 503 सीट्स हैव बीन लाइक यूआर के लिए रहेंगे। सो दैट विल नॉट इम्पैक्ट द कट ऑफ दैट मच। लाइक मैंने पहले भी आपको 558 बताया था, सो इट विल बी लाइक 558 या 557 प्लस माइनस 5 बोल सकते हो आप यूआर के लिए जो कट ऑफ रहेगा। सो यही रहने वाला है, बिकॉज लाइक इट विल इंक्रीज ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन आई थिंक इट विल बी अराउंड 557 से 557 प्लस माइनस 5 आप बोल सकते हो। एंड लाइक यही मतलब एक धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, और लाइक कट ऑफ का जो मतलब लाइक मतलब जो क्या बोलते हैं रेंज है वो और नैरो होगा, और एक्जैक्टली मैं बता पाऊंगा, बिकॉज लाइक अभी मेरिट लिस्ट भी आएगा और बाकी सब चीज़ें भी होंगे, जिसकी वजह से लाइक थिंग्स विल गेट मोर क्लियर। एंड अभी के लिए मतलब आप पकड़ सकते हो इतना ही है, बट दिस इज लाइक दिस कैन चेंज ऑफ कोर्स। कोई भी अभी न्यूज़ आ जाए, सो लाइक अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आया था उसकी वजह से भी लाइक इम्पैक्ट पड़ सकता है कट ऑफ पे, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अगर ये दिस इज समथिंग वी हैव टू बी वरीड अबाउट, इफ ओनली 6 कॉलेजेस 10% ईडब्ल्यूएस रहेगा, सो कट ऑफ मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस विल इंक्रीज, ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाएगा, ट्रेमेंडसली। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि लाइक बिफोर दैट अगर सारे कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन रहता तो 545 प्लस माइनस 5 वुड बी ए मतलब सेफ स्कोर और वुड बी द कट ऑफ। पर अगर ये हो गया कि अगर 10% ईडब्ल्यूएस मतलब बस 6 मेडिकल कॉलेजेस में दे दिया, देन 10 या 15 मार्क इंक्रीज हो जाएगा इससे, 545 से मतलब हाँ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जनरल से भी ज़्यादा चला जाएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। यही मतलब यही आप देख के बोल सकते हो, मतलब क्योंकि 6 कॉलेजेस में मतलब लाइक अगर रिजर्वेशन खत्म कर दे तो ऑलमोस्ट हाफ मतलब रिजर्वेशन चला गया, एंड दिस विल इम्पैक्ट द ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। सो उसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ फॉर ओबीसी एंड एमओबीसी सब कैटेगरीज, जिसकी वजह से सीट्स इंक्रीज हुआ है, सो उनके लिए इधर कट ऑफ सेम रहेगा, बिकॉज अगर एस्पिरेंट्स ने लाइक ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला लिया तो कट ऑफ सेम रहने वाला है, और कट ऑफ विल डिक्रीज। सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर देम, कट ऑफ माइट डिक्रीज एंड सब कैटेगरीज, एंड लाइक दिस इज इट। एंड अगर हम कट ऑफ फॉर ओबीसी एमओबीसी एनसीएल एससी एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स की बात करें, लाइक फॉर ओबीसी एससी एसटी प्लेन्स एंड एसटी हिल्स द कट ऑफ विल आइदर इंक्रीज एज यूजुअल, बिकॉज लाइक स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, कट ऑफ मतलब लाइक मार्क्स इंक्रीज हुआ है और सीट्स सेम रहे हैं, सीट सेम मतलब लाइक कुछ सीट इंक्रीज हुए हैं, लाइक कुछ कॉलेजेस में, जैसे मैंने आपको बता दिया था लाइक 300 सीट्स इंक्रीज हुए हैं, पर लाइक द कट ऑफ विल इंक्रीज एज यूजुअल, बिकॉज ट्रेंड यही है अभी, मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, सो लाइक इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कट ऑफ, एंड द कट ऑफ इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक उतना भी इंक्रीज नहीं होगा, पर ए सिग्निफिकेंट अमाउंट इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज लाइक काफ़ी मेहनत लगता है इन वीडियोस बनाने में, और लाइक आई हैव माय एग्जाम्स ऑल्सो ऑन गोइंग, बट लाइक आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, कोई लाइक कोई इशू नहीं होगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।